नमस्कार, मैं संगीता दास आज आपके साथ विज्ञान और आध्यात्म के इस संस्करण में बात करूंगी संस्कार और समाधान की। हम जरा से संस्कारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आने वाले कुछ ही दिनों में हम पितृपक्ष मनाने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे पितरों की। तो पितृ क्या होते हैं? पितृ होते हैं हमारे वो पूर्वज जो आज हमारे साथ नहीं है, जैसे कि हमारे दादा दादी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो माता पिता, सास ससुर या वयस्क व्यक्तित्व हमारे घर में हमारे साथ मौजूद है, उनका भी हम सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, उनका आदर करें, उनकी बात सुने। हम व्यस्त जीवन में अक्सर उन्हें समय नहीं दे पाते, तो आइए पहला परिवर्तन हम घर से ही करते हैं। उसके बाद हम कैसे जानते हैं कि हमारे जीवन में पितृदोष है या नहीं, यदि है तो किस तरह से हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम पहले जानेंगे ऐसे कौन से लक्षण जो ये बताते हैं कि हमें पितृदोष है, और इस साल हम जो पितृपक्ष है कब से कब तक मनाने वाले हैं, और कैसे ही व्यस्त जीवन में हम बहुत ही आसान तरीके से अपने पितृदोष को निवारण के लिए जो नियम है उनको मान सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। ना सिर्फ अपने जीवन में, अपने आसपास या अपने जो बाल बच्चे हैं उनको भी बहुत कुछ हम सिखा सकते हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसे समझें, ताकि ये आधुनिक युग में हमें ये विश्वास करने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं वीडियो में पितृपक्ष कैसे मनाया जाता है और इससे आपके कष्टों का निवारण कैसे। आइए जानते हैं पितृपक्ष के विषय में। हिंदू धर्म में श्राद्ध पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या यानी 16 दिनों तक इसे मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान गाय, कुत्तों और कौवों को भोजन खिलाते हैं। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और सुख शांति और खुशहाली का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं 2021 से ये कब शुरू हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 20 सितंबर से शुरू होंगे, जो कि 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। इस साल 26 सितंबर को पितृपक्ष की कोई तिथि नहीं है। आइए जानते हैं पितरों के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। स्वर्गीय परिजनों से हमारे संबंध के बारे में विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार सजातीय पदार्थों में आकर्षण होता है। प्रत्येक वस्तु अपने सजातीय घन की ओर आती है। प्रत्येक मास का दूसरे मास पर आकर्षण स्वाभाविक है। मन चंद्र रूप है, चंद्रमा मनसो जातः। इससे मन प्रधान सूक्ष्म शरीर का उसी सजातीय चंद्रमा की ओर आकर्षण होना स्वाभाविक है। अतः हम पितरों के अंश हैं। हमारी उत्पत्ति उन्हीं से हुई है, इसलिए पितरों का हमारे प्रति आकर्षित होकर आना स्वाभाविक है। तो हम में और पितरों में संबंध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है विज्ञान के अनुसार। अब जानते हैं दैनिक जीवन में पितृदोष के लक्षण। विवाह ना हो पाना या विवाह में बहुत देरी होना। यदि विवाह हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में अशांति का होना। अच्छी पढ़ाई करके फिर भी परीक्षा पास ना होना या परीक्षा में जूझना। नौकरी का बार बार छूट जाना। आर्थिक परिस्थितियों का बहुत खराब हो जाना। गर्भधारण में समस्या होना। बार बार गर्भपात होना। मानसिक दृष्टि से विकलांग बच्चे अथवा विशिष्ट समस्याओं से ग्रस्त बच्चे पैदा होना। बच्चों की अकाल मृत्यु या घर में पुरुषों की अकाल मृत्यु हो। तो इन समस्याओं को देखकर हम ऐसा मानते हैं कि इस वंश में या जातक को पितृदोष है। अंत में हम बात करते हैं उन उपायों की जिनको हम पितृपक्ष में कर सकते हैं और जिससे हमें इन समस्याओं से मुक्ति मिल सके। तो पहला उपाय है, पितृपक्ष के पहले दिन से ही प्रतिदिन आप पितरों को जल अर्पित करें। यदि चाहें तो आप जल में जौ और काले तिल के साथ एक लाल फूल भी डाल सकते हैं। ऐसा मानना है कि इससे न केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि इससे पितृदोष भी दूर हो जाता है। दूसरा उपाय है, पितृपक्ष में जब भी आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो या फिर जिसको कि हम डेथ एनिवर्सरी कहते हैं, उस दिन आप ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों को भोजन करा सकते हैं, या गरीबों को भी अन्नदान अपने सामर्थ्य के हिसाब से और श्रद्धा से कर सकते हैं। या पितृपक्ष के पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रतिदिन पितरों के नाम से श्रीमद् भगवत गीता का पाठ भी किया जा सकता है।
यदि आपको पितरों की मृत्यु तिथि का पता ना हो तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन भी उसका श्राद्ध कर्म एक साथ हम कर सकते हैं। यदि आपके कुंडली में पितृदोष हो तो आपको हर अमावस्या के दिन पितरों को तिल, जौ और लाल पुष्प के साथ जल देना चाहिए। पितृ पक्ष में माना जाता है कि गौओं को, पशुओं को एवं जो गरीब होते हैं उनको दान करने से पितरों को शांति मिलती है। प्रत्येक अमावस्या पर एक नारियल तोड़े और इसका एक हिस्सा अपने पितरों के नाम पर निकाल कर उस पर मिठाई रखें और एक उपले पर रख कर उसे कपूर के साथ जला दें। जो उपाय आपको सरल लगे, जिस उपाय में आपकी श्रद्धा हो, विश्वास हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी व्यक्ति पितृदोष हो अथवा ना हो, आशीर्वाद के लिए पितरों से इन उपायों को आसानी से कर सकता है। केवल 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, श्रद्धा और सामर्थ्य। धन्यवाद। जैसा कि हमने पूरे वीडियो में इस विषय में विचार किया और मैंने अपना अनुभव आपके साथ बांटा, बस यही कहना चाहूंगी कि विज्ञान और ज्ञान दोनों ही प्रयोग से सफल होते हैं और यदि इसमें आप अपनी श्रद्धा और विश्वास को भी मिला देते हैं तो सफलता निश्चित है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है, केवल विश्वास की बात है। आपकी श्रद्धा से इसे करते हैं, यही आपकी सफलता की कुंजी रहेगी। तो आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्ञान का विस्तार करें और लोगों के साथ इसे साझा करें। उम्मीद है आपके जीवन में इससे बहुत परिवर्तन आने वाला है। जय श्री राम।